बहुत से लोग लाइफ के मल्टीपल एरियाज में सुधार करना चाहते हैं, मगर समस्या ये है कि भले ही हम अपने एम्बिशंस पर कड़ी मेहनत करने के लिए कमिटेड हों, हमारी नेचुरल टेंडेंसी अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौटने की होती है। लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंजेस करना रियलिटी में बहुत कठिन होता है, बट अगर आप मल्टीपल हैबिट्स में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये फिगर आउट करने की जरूरत है कि कैसे कंसिस्टेंट रहें। रिसर्च से पता चला है कि यदि आप कब, कहां और कैसे बिहेव करेंगे इसके लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाते हैं तो आपकी अपनी हैबिट से स्टिक रहने की संभावना 2x से 3x बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए सपोज आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक विजन बोर्ड तैयार करना है, तो अगर आप उस विजन बोर्ड पर बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से ये लिखते हैं कि आपको कौन सी चीजें कब करनी है, तो आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करने की क्षमता 2 से 3 गुनी बढ़ जाती है। साइकोलॉजिस्ट इन स्पेसिफिक प्लान्स को इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को कब, कहां और कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस इस ऑड पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हुए पाए गए हैं कि लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, पढ़ाई में लगे रहेंगे और यहां तक कि स्मोकिंग भी बंद कर देंगे। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि ये प्लान्स तब काम करते हैं जब आप एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनफैक्ट डिफरेंट रिसर्चर्स ने यह भी पाया है कि जिन लोगों ने मल्टीपल गोल्स को पूरा करने की कोशिश की, वो एक ही गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने वालों की तुलना में कम कमिटेड एंड फोकस्ड थे और उनके सफल होने की संभावना भी बहुत कम थी। क्या होता है जब आप एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं? जब आप एक न्यू हैबिट का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो इसे करने के लिए बहुत कॉन्शियस एफर्ट की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ समय बाद पैटर्न ऑफ बिहेवियर आसान हो जाता है। आखिरकार आपकी न्यू हैबिट एक नॉर्मल रूटीन बन जाती है और ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन ये ऑटोमेटिसिटी केवल बहुत सारे रिपीटिशंस और प्रैक्टिसेस के परिणाम के रूप में होती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, न्यू हैबिट एंड बिहेवियर पैटर्न उतना ही ऑटोमेटिक होता है। केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी की वो मिनिमम मात्रा होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन के अकर होने के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। मान ले कि आपके हाथ में एक माचिस है और आप उसे माचिस की डिब्बी के किनारे की स्ट्राइकिंग स्ट्रिप पर धीरे से टच करते हैं। कुछ नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करने और आग की चिंगारी देने के लिए नेसेसरी एनर्जी मौजूद नहीं थी। हालांकि यदि आप थोड़े से फोर्स के साथ तीली को स्ट्राइकिंग स्ट्रिप पर मारते हैं तो आप तीली को जलाने के लिए आवश्यक फ्रिक्शन और एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये एनर्जी उस एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने और रिएक्शन शुरू करने के लिए पर्याप्त थी। ऑलराइट, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ और बेटर हैबिट्स के निर्माण के लिए कैसे यूजफुल है? देखिए, जिस तरह हर केमिकल रिएक्शन में एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसी तरह हर हैबिट या बिहेवियर में भी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। बेशक ये सिर्फ एक मेटाफोर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस आदत को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी नई आदत को डेवलप करने के लिए एक क्रिएशन अमाउंट ऑफ एफर्ट की आवश्यकता होती है। केमिस्ट्री में जिस केमिकल रिएक्शन का होना जितना कठिन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही अधिक होती है। हैबिट्स के लिए भी वही कहानी है। न्यू हैबिट डेवलप करना जितना कॉम्प्लेक्स होता है, उसे शुरू करने के लिए उतनी ही अधिक एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन एक पुशअप करने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, बट हर दिन 100 पुशअप्स करना बहुत अधिक एक्टिवेशन एनर्जी डिमांड करता है। दिन ब दिन कॉम्प्लेक्स हैबिट शुरू करने के लिए अधिक मोटिवेशन, एनर्जी और पेशेंस की आवश्यकता होती है। आप जिस बिग गोल को हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में इंस्पायर्ड होना और हाइप करना वास्तव में आसान हो सकता है। ये बड़ा लक्ष्य आपको ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आपको न्यू एम्बिशियस हैबिट्स के साथ अपने लाइफ को रिवाइटलाइज करने और बदलने की आवश्यकता है। इन शॉर्ट, आप लाइफस्टाइल में सुधार करने की बजाय लाइफ चेंजिंग आउटकम्स के सपने देखने में फंस जाते हैं। समस्या यह है कि बड़े लक्ष्यों के लिए अक्सर बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। शुरुआत में आप प्रत्येक दिन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी ढूंढने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि आप अपने नए लक्ष्य के लिए मोटिवेटेड और एक्साइटेड होते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द मोटिवेशन फीका पड़ने लगता है और अचानक उसमें उस एनर्जी को जो आपको प्रतिदिन अपनी आदत को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, उसमें कमी आ जाती है।
सो इस चीज से बचने के लिए एक ही रास्ता है, अपनी हैबिट के लिए कैटलिस्ट ढूंढना। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड देता है। बेसिकली एक कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्शंस को आसान बनाता है। जब बेटर हैबिट डेवलप करने की बात आती है तो आपके पास भी एक कैटलिस्ट होता है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, आपका एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और काम करते हैं वो हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इसको एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आप काम के बाद हर शाम 15 मिनट के लिए विजन बोर्ड राइटिंग की आदत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपके रूममेट्स, आस पड़ोस के बच्चे या बैकग्राउंड में लगातार टेलीविजन चलने जैसी कंडीशन में आपको विजन बोर्ड राइटिंग हैबिट से स्टिक रहने के लिए एक हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। मगर इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के साथ इस बात की संभावना है कि आप किसी ना किसी पॉइंट पर अपनी हैबिट से भटक जाएंगे। मगर वहीं यदि आप एक शांत एनवायरनमेंट में बैठते हैं तो आपकी सराउंडिंग्स ही अचानक से आपके बिहेवियर के लिए कैटलिस्ट बन जाएगी और इस आदत को डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा। आपका डेवलपमेंट आपकी आदतों को बड़े और छोटे तरीकों से कैटलिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपने रनिंग शूज और वर्कआउट क्लॉथ्स रात से पहले ही सेट करते हैं तो आपने अगली सुबह रनिंग के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है। यदि आप पर वीक लो कैलोरीज फूड खाते हैं तो आपने वजन कम करने के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को काफी कम कर दिया है, और जितनी ज्यादा कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही अच्छी तरह से आप चीजों को कर पाएंगे। सो टू समराइज, केमिस्ट्री के फंडामेंटल प्रिंसिपल कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को रिवील करते हैं जिनका उपयोग हम बेटर हैबिट डेवलप करने के लिए कर सकते हैं। आदत जितनी छोटी होगी आपको शुरू करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। कैटलिस्ट एक न्यू हैबिट स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। रियल लाइफ में ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका अपने सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि सही माहौल में हर आदत आसान हो जाती है। अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी हैबिट, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो आपको एक बड़े गोल तक लेकर जाती हैं और आपको वो अबंडेंट लाइफ लाकर देती हैं जिसकी आपको तमन्ना है, जिसकी तमन्ना आप करते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।